हेलो बच्चों, मैं नीरज सर। ये क्लास 1 के बच्चों के लिए है एसएसटी। तो बच्चों, पिछले एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन आंसर आप लोग को दिए थे, जो कुछ बच्चे बना के जमा दिखाए भी थे, ग्रुप में डाले भी थे। कुछ बच्चों जो थे वो ग्रुप में नहीं डाले थे, इसलिए आप लोग को फिर से मैं एक बार एसएसटी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो बच्चों चलिए हम आएंगे, आप लोग को एसएसटी स्टार्ट करते हैं। ये सब आप लोग का हो चुका था, एक्सरसाइज 3 भी हो चुका था, ये करवा दिए हैं, ये भी करवा दिए हैं, ये भी हो गया था बच्चों आप लोग का। सिर्फ बुक में क्वेश्चन आंसर बाकी करवाना बाकी था, क्वेश्चन आंसर और बुक में करवाना बाकी था। तो चलिए हम करवा देते हैं एसएसटी में। पहले हम एक बार रीडिंग कर लेते हैं, फिर से अगेन एक बार, ताकि समझ में आ जाए, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कर रहा है बच्चों। आज हम तीसरा दिन इसको हम रीडिंग कर रहे हैं। रीडिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जब आप एक बार समझ जाएंगे तो कभी नहीं भूलिएगा। बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, याद कीजिएगा तो कुछ ही दिन याद रहेगा, याद कीजिएगा कुछ दिन याद रहेगा, फिर भूल जाइएगा। लेकिन जो आप समझ जाइएगा वो कभी नहीं भूलिएगा। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ होती है समझना। जो बच्चे समझ जाएंगे उनको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, 1 से 2 बार पढ़ेंगे याद होगा। इसलिए फिर हम एक बार आप लोग को बुक रीडिंग करवा देते हैं। करा वी लिव इन ए हाउस, वी लिव इन ए हाउस, हम लोग जो घर में रहते हैं। इट प्रोविड्स अ शेल्टर, ये हम लोग को क्या शरण स्थल प्रदान करता है। जहाँ हम लोग रहते हैं उसको शरण स्थल प्रदान करता है। करें आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, हमारा जो घर है वो हम लोग को अनेक चीज़ से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है। जैसे हीट, गर्मी के मौसम में बच्चों, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, इसमें हम लोग को दोपहर में क्या अपने घर में चलाते हैं। फिर करें कोल्ड, ठंडा, ठंड के मौसम बच्चों ले लीजिए, जब ठंडी ज़्यादा गिरती है तो क्या होता है, हम लोग अपने घर में आके बैठ जाते हैं ताकि हम लोग ठंड से बचे रहें। वर्षा, वर्षा का तो कहना ही नहीं है। जब वर्षा शुरू होती है तो जहाँ पर भी लोग रहते हैं वो अपने अपने घर आते हैं ताकि वो भीगे नहीं। विल्ड एनिमल, सबसे देखिए बच्चों, जब हम लोग का घर नहीं रहता, हम लोग बाहर रहते हैं, तो हम लोग पर कोई भी विल्ड एनिमल, जंगली जानवर हम लोग पर अटैक कर सकता था। कोई भी जंगली जानवर हम लोग पे अटैक कर सकता था। लेकिन जब हम लोग के पास घर है तो हम लोग को अटैक नहीं करेगा। उसके बाद एंड रॉबर्स, रॉबर्स में होता है डाकू। और डाकू, जब हम लोग भी पास जो भी पैसा है, गहने हैं, अगर घर नहीं रहता तो डाकू लोग आते हैं और उसको लेकर लूट के लेके चल जाते हैं। घर रहने से हम अपना सामान अच्छी तरह से रखते हैं और डाकू से बचा हुआ रहता है। उसके बाद करता है ईयरली मैन लिव्ड इन ए केव, ईयरली मैन जो था वो कहाँ रहता था, केव में, गुफा में। ईयरली मैन जो था वो कहाँ रहता था, गुफा में। करा द डोर्स एंड विंडो लेट इन फ्रेश एयर इनटू द हाउस, ईयरली मैन मीन्स बच्चों सबसे पहले जान लीजिए, ईयरली मैन लिव्ड इन ए हाउस, केव। ईयरली मैन मीन्स आदिवासी, पहले सबसे पहले जो लोग थे उनको पास घर नहीं था, वो लोग जंगल में रहते थे। जंगल में, वो भी गुफा में, गुफा में रहते थे। फिर करा द डोर एंड विंडो लेट इन फ्रेश एयर इनटू द हाउस, डोर में दरवाज़ा और जो खिड़की होते हैं वो किस लिए होते हैं, इसलिए होते हैं कि उससे हम लोग को अच्छी हवा अंदर रूम में आ सके। दरवाज़ा और खिड़की इसलिए होते हैं कि उस हवा जो है वो हमारे रूम में अंदर आ सके। फिर करता है माई हाउस हैज़ मेनी रूम्स, माई हाउस हैज़ मेनी रूम, हमारा जो घर है उसमें अनेक रूम होते हैं। हमारा जो घर है उसमें अनेक रूम होते हैं, सभी रूम का अलग अलग नाम होता है, सभी रूम का अलग अलग नाम होता है। वी स्लीप इन द, जो रूम में हम लोग सोते हैं उस रूम को हम लोग क्या बोलते हैं, बेडरूम। जो रूम में हम लोग सोते हैं उस रूम को हम लोग क्या बोलते हैं, बेडरूम। फिर करता है वी वेलकम आवर गेस्ट इन द, जब हमारे गेस्ट आते हैं तो उनको लेके गेस्ट रूम एक ठो अलग होता है। जो भी हमारे यहाँ मेहमान आए उनको उस रूम में क्या किया जाता है, बैठाया जाता है, उनको उस रूम में बैठाया जाता है। फिर करें
वी बाथ इन द, वी बाथ इन द, हम लोग जो रूम में हम लोग नहाते हैं उस रूम को हम लोग क्या बोलते हैं? बाथरूम। जो रूम में हम लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं, उस रूम को हम लोग क्या बोलते हैं? बाथरूम। फिर वी कुक इन द, वी कुक इन द, जिस रूम में घर के जिस रूम में खाना बनता है, घर के जिस रूम में खाना बनता है उस रूम को हम लोग क्या बोलते हैं? किचन। घर के जिस रूम में खाना बनता है उस रूम को हम लोग क्या बोलते हैं? किचन। क्या बोलते हैं बच्चों? किचन। फिर वी ईट इन द, वी ईट इन द, जिस रूम में हम लोग खाना खाते हैं उस रूम को क्या बोलते हैं? डाइनिंग रूम। जिस रूम में हम लोग खाना खाते हैं उस रूम को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइनिंग रूम। फिर करता है वी स्टोर थिंग इन द, वी स्टोर थिंग्स इन द, जिस रूम में हम अपना सारा सामान इकट्ठा करके रखते हैं उस रूम को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टोर रूम। उस रूम को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टोर रूम। उसके बाद देखिए आगे है, कह रहा है द हाउस वी लिव, कह रहा है मोहित रूम इज नॉट प्रॉपरली अरेंज्ड, ड्राई रो विथ है करियंस टू शो वेदर इज थिंग्स शू लिव। कह रहा है कि मोहित का जो रूम है वो प्रॉपरली अरेंज नहीं है, माने कि जो जहाँ पे सामान रखना चाहिए था वो सामान वहाँ पे नहीं है। उसके बाद देखिए कह रहा है द हाउस वी लिव इन इज कॉल्ड आवर होम, द हाउस वी लिव इन इज कॉल्ड आवर होम, जो जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जो घर में रहते हैं उसे हम लोग अपना घर कहते हैं। जो घर में हम लोग रहते हैं उसे हम लोग अपना घर कहते हैं। उसके बाद क्या, वी लिव इन इट विथ आवर पेरेंट्स एंड सिबलिंग, और जो हम लोग के साथ कौन कौन रहते हैं अपना घर में? पेरेंट्स हो गए, माता पिता हो गए, और सिबलिंग्स माने चचेरा में मेरा ऐसा भाई होते हैं जिनको हम लोग सिबलिंग कहते हैं, वो लोग रहते हैं। वी लिव इन इट विथ आवर पेरेंट्स एंड सिबलिंग, वो हम लोग के साथ कहाँ? घर में रहते हैं। उसके बाद कह रहा है वी मस्ट कीप आवर हाउस क्लीन, सबसे ज़रूरी चीज़ हम लोग को अपना घर क्या रखना चाहिए? साफ रखना चाहिए। हम लोग को अपना घर साफ रखना चाहिए ताकि कोई भी अगर बाहरी व्यक्ति आए, मेहमान आए तो उन्हें गंदगी ना लगे। तो वही कह रहा है कि वी मस्ट कीप आवर हाउस क्लीन, हम लोग को अपना घर एकदम साफ और स्वच्छ, जो सामान जहाँ रखना चाहिए वहीं पे रखना चाहिए, जो सामान जहाँ रखने के लायक हो उसी स्थान पर उस सामान को रखना चाहिए। तो बच्चों अब आगे चलते हैं। देखिए इधर इन सम्स, ये तो आप लोग को पता ही होगा, करा ये तो पढ़ाएंगे, दिए कई बार पढ़ाया। करा टिक द करेक्ट वर्ड्स, टिक द करेक्ट वर्ड, यानी जो सही है उसमें हम लोग को टिक लगाना है, जो वर्ड सही है उसमें हम लोग को टिक लगाना है। करा वी लिव इन ए, वी लिव इन ए हाउस या ट्रेन। रेड कलर से बच्चों आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? ऑप्शन है। ऑप्शन में से आप लोग समझते हैं दोनों में से किसी एक को चुनना है, जो सही है उसको हम लोग को चुनना है। वी लिव इन ए, हम लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं? ट्रेन में या घर में? हम लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं? ट्रेन में या घर में? तो कहाँ पे लगाएंगे हम लोग? हाउस। हाउस में होता है घर, तो हम यहाँ पे लगा दिए हाउस। हाउस में हम लोग टिक लगा दें क्योंकि हम लोग घर में रहते हैं। उसके बाद देखिए वी स्लीप इन द, खाली स्थान, दो ऑप्शन, उसके बाद रूम। वी स्लीप इन द बेडरूम या लिविंग रूम, हम लोग जिस रूम में सोते हैं उस रूम को हम लोग क्या बोलते हैं? लिविंग रूम या बेडरूम। ध्यान से देखिए, सोचिए, वी स्लीप इन द, हम लोग जिस रूम में सोते हैं उस रूम को हम लोग क्या बोलते हैं? बेडरूम या लिविंग रूम। तो हम लोग उस रूम को क्या बोलते हैं? बेडरूम। तो यहाँ पे हम बेडरूम में टिक लगा दिए। जिस रूम में हम लोग सोते हैं उस रूम को हम लोग क्या बोलते हैं? बेडरूम। वही करा वी स्लीप इन द बेडरूम रूम, वी स्लीप इन द बेडरूम। ठीक है, वी स्लीप इन द बेडरूम। आगे चलते हैं, सेकंड हो गया, अब हम लोग थर्ड में चलते हैं। थर्ड करा
वी स्टोर थिंग्स इन द हमारा जो घर में जितना भी सामान होता है उसको हम इकट्ठा करके किस रूम में रखते हैं, बाथरूम या स्टोर रूम। मान लीजिए जितना भी सामान है उसको हम लोग, माने टूटा फूटा भी सामान हो गया उसको हम अलग रूम में रखते हैं, और भी कोई भी सामान एक ठो रूम में रखते हैं, उसको उस रूम को हम लोग क्या बोलेंगे। जहाँ पे हम अपना सारा सामान जिस रूम में रखते हैं उस रूम को हम लोग क्या बोलेंगे। सारा सामान करने का मतलब कि मान लीजिए कॉपी ख़त्म हो गया तो उस रूम में रख दिए, कोई बेंच टूट गया, कुर्सी टूट गई, टीवी खराब हो गया तो उस रूम में हम रख देते, उस रूम को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टोर रूम। उस रूम को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टोर रूम। स्टोर में से इकट्ठा करना, जिस रूम में हम इकट्ठा करके रखते हैं उस रूम को हम लोग बोलते हैं स्टोर रूम। तो आप लोग का थर्ड हो गया। अब फोर्थ में चलते हैं। क्या है फोर्थ, द हाउस वी लिव इन इज कॉल्ड आवर। द हाउस वी लिव इन इज कॉल्ड आवर। जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होम या केव। जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होम या केव। होम मीन्स होता है घर, केव मीन्स होता है गुफा। घर बोलते हैं या गुफा बोलते हैं जहाँ हम लोग रहते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, होम। उसे हम लोग बोलते हैं घर। वही करे, द हाउस वी लिव इन इज कॉल्ड आवर होम। द हाउस वी लिव इन इज कॉल्ड आवर होम। जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, घर, होम बोलते हैं। उसके बाद ये तो आप लोग का टिक द करेक्ट वर्ड्स समाप्त हो यहाँ पे। अब एक्सरसाइज बी में चलते हैं। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। ये आप लोग कुछ दिन बनाने के लिए भी दिए थे, कुछ बच्चे बना के दिखाए भी थे, मैंने ग्रुप में डाले भी थे। उसके बाद आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, इसको हम आज करवा देते हैं आप लोग को। करा, व्हाट डज योर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। व्हाट डज योर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। करा कि तुम्हारा जो घर है वो तुम्हें किस किस चीज़ से रक्षा करता है। तुम्हारा जो घर है वो तुमको किस किस चीज़ से रक्षा करता है। तो हम लिखेंगे हाउस प्रोटेक्ट अस। हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम heat, cold, rain, wild animal and robbers, ROWBERS। ये हमारा आंसर हो गया। कह रहा है व्हाट डज योर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। तुम्हारा जो घर है वो तुम्हें किस किस चीज़ से रक्षा करता है। तो हम लिखेंगे हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, विल्ड एनिमल एंड रॉबर्स। एक बार फिर से बच्चों मेरे साथ बोलिएगा। क्वेश्चन करें, व्हाट डज योर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। तो हम लोग लिखेंगे हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, विल्ड एनिमल एंड रॉबर्स। हमारा जो घर है गर्मी से, ठंडा से, वर्षा से, जंगली जानवर एंड डाकू से बचाता है। उसके बाद करा, हु लिव विथ अस इन आवर हाउस। हाउ लिव विथ आवर हाउस। वी लिव विथ आवर पेरेंट्स एंड सिबलिंग। हम लिखेंगे वी लिव इन इट with our parents and sibling। SIBLING, our parents and sibling। फिर से एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं। करें, हु लिव विथ अस इन आवर हाउस। हु लिव विथ अस आवर हाउस। तुम्हारे घर में और कौन रहते हैं।
तुम्हारे घर में, हमारे घर में और कौन कौन रहते, तो हम लिख रहे हैं वी लिव इन इट विथ आवर पेरेंट्स एंड सिबलिंग। हमारे घर में हमारे माता पिता और हमारे चचेरे भाई रहते हैं। हमारे घर में हमारे माता पिता और हमारे चचेरे भाई रहते हैं। उसके बाद व्हाट आर द यूज ऑफ विंडो एंड डोर्स। कर है व्हाट आर द यूज ऑफ विंडो एंड डोर। द यूज ऑफ विंडो एंड डोर इन फ्रेश एयर इन टू द हाउस। तो हम लिखेंगे द यूज ऑफ windows and doors in are letting fresh air into the house। कह रहा जो हमारा जो घर का दरवाज़ा और खिड़की जो होता है उसको हम लोग किस चीज़ में करते हैं, तो कह रहे तो लिखे हैं हम द यूजेस ऑफ विंडोज एंड डोर आर लेट इन फ्रेश एयर इनटू द हाउस। उसको हम लोग अपने घर में हवा आने के लिए उसको यूज करते हैं, ताकि हम लोग को फ्रेश हवा उससे मिल सके, उससे हम लोग को फ्रेश हवा मिल सके। किससे? विंडो और डोर से, माने खिड़की और दरवाज़ा से। उसके बाद कर वेयर डू वी कुक फूड। वेयर डू वी कुक फूड, आप लोग का जो, हम लोग का जो भोजन वो कहाँ बनता है। हम लोग का जो भोजन है वो कहाँ बनता है, तो हम लोग लिखेंगे वी कुक फूड इन द किचन। किचन, वी कुक फूड इन द किचन, ये हो गया आंसर। कह रहा वेयर डू यू कुक फूड, हम लोग का भोजन कहाँ बनता है, तो वी कुक फूड इन द, हम लोग का भोजन किचन में बनता है। हम लोग का भोजन कहाँ बनता है, किचन में। तो आप लोग का क्वेश्चन आंसर हो गया। चलिए एक बार हम इसको पढ़ा देते हैं। नीचे लर्न एंड डू है, कलर द थिंग्स यू डू इनसाइड योर हाउस। कह रहा कि आपके जो घर में जो जो रूम करते हैं उसको में आपको कलर करना है, जो जो आपको अच्छा लगता है तुम्हारे। करा फिर से टिक द करेक्ट वर्ड। वी लिव इन ए, हम लोग जहाँ रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाउस। जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाउस, घर। वी स्लीप इन द, हम लोग जो उस रूम में सोते हैं उस रूम को हम लोग क्या बोलते हैं, बेडरूम। तो यहाँ पे ऑप्शन है लिविंग रूम में या बेडरूम, तो यहाँ पे हो गया बेडरूम। वी स्टोर थिंग्स इन द, जिस रूम में हम लोग अपना सारा सामान इकट्ठा करके रखते हैं उस रूम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोर रूम। उस रूम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोर रूम। फिर करें द हाउस वी लिव इन इज कॉल्ड आवर, जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसको हम लोग क्या क्या बोलेंगे, वो हमारा क्या होगा, घर या गुफा। हाउस में होम मिस होता है घर, के मिस होता है गुफा, वो हमारा क्या होगा, होम होगा, घर होगा। फिर है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। व्हाट डज योर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, कह रहे हैं कि हम, आपका जो घर है आपको किस किस चीज़ से रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो लिखे हैं हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, विल्ड एनिमल एंड रॉबर्स। हमारा जो घर है हमको गर्मी, ठंडा, वर्षा, जंगली जानवर और डाकू से रक्षा करता है। उसके बाद करें वी लिव विथ अस इन आवर हाउस, कह रहा है कि आपके घर में और कौन रहते हैं। वी लिव इन इट विथ आवर पेरेंट्स एंड सिबलिंग, हम लोग को घर में और हमारे माता पिता और हमारे चचेरे भाई रहते हैं। व्हाट आर द यूज ऑफ विंडो एंड डोर, कह रहा है कि आप लोग
दरवाज़ा और खिड़की का क्या यूज करते हैं, तो हो जाएगा द यूज ऑफ विंडो एंड डोर आर लेट इन फ्रेश एयर इनटू द हाउस। कह रहा है कि हम लोग दरवाज़ा और खिड़की का ताज़ा हवा आने के लिए यूज करते हैं। वेयर डू वी कुक फूड, कह रहा है कि आप लोग का खाना कहाँ बनता है, तो वी कुक फूड इन द किचन, हम लोग का जो खाना है वो हमारे किचन में बनता है। तो बच्चों ये आपका SST का सब्जेक्ट खत्म हुआ यहाँ पे। फिर अगले एक्सरसाइज में हम अगले दिन चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग ये जो अभी हमको बुक में बताए हैं उसको आप लोग बुक में भर लीजिएगा, और भरने के बाद आप लोग फ़ोटो खींच के ग्रुप में डाल दीजिएगा। तो बच्चों आज का एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होता है।